सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। धर्म था, धर्म है और धर्म रहेगा, ऐसा हमारा शास्त्र गुरुजनों के माध्यम से, उनके मुखार बिंदु से इन शब्दों को हम ग्रहण करते हैं। तो धर्म का पालन जो भी करता है उसका कल्याण ही होता है। वस्तुतः समय बदलता गया और धर्म की परिभाषाएं लोगों के द्वारा बदल दी गईं। जिस व्यक्ति में 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने की बुद्धि होती है, अगर वह व्यक्ति इंटर क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी किताब की संरचना करता है या किसी ऐसे ग्रंथ में अपना मस्तिष्क प्रयोग करता है जिसको उसने समझा ही ना हो, तो समाज की दुर्दशा निश्चित है। जिस व्यक्ति की स्वयं की समझ विकसित नहीं होती है और वह दूसरे व्यक्ति को ज्ञान दे या किसी मूर्ख की संगति में उसको ऐसा पद मिल जाए जिससे वह निरंतर अपनी उस दुर्बुद्धि का प्रयोग करता रहे, तो समाज का पतन निश्चित है। देखने में भी आया है। गुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य धन कमा सकता है, किंतु उस धन को व्यय कैसे किया जाए, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, ये केवल गुरु की कृपा मात्र से ही संभव है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे शुद्ध गुरु परंपरा के महान श्रृंखला में एक गुरु प्राप्त हुए। तो गुरु की महत्वता को मेरे सौभाग्य रहे कि मेरे माता पिता हमारे गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी के सानिध्य में आए। मेरे पिताजी सन 72 के आसपास गणेशपुरी पहुँचे। गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद सरस्वती जी के समक्ष उनके आश्रम में, उनके सानिध्य में रहे। इंटेंसिव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से उन्होंने सिद्ध योग ध्यान केंद्र के माध्यम से एक इंटेंसिव अटेंड करके एक पात्रता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया कि जिससे वो उस केंद्र को चला सकते हैं। तो मेरे फूफा जी आचार्य श्याम सुंदर झा जी बलसाड़ में ही अभी गुरुदेव के समक्ष हैं। कई लोग जो उस समय गुरुदेव के पास गए, स्वामी मुक्तानंद जी के पास गए, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, तो बाबा के पास बहुत से लोग जाते थे, बहुत से भक्त गए। बहुत से भक्तों के जीवन में परिवर्तन भी हुआ, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने अहंकार को गुरु कृपा से आगे रखा। तो जिन लोगों ने अपने अहंकार को आगे रखा, तो मेरा अपना जीवन लगभग 40-42 वर्ष मैं उन लोगों को देखता रहा और मैंने ये अनुभव किया कि मनुष्य आवश्यक नहीं है कि सिद्ध गुरु के सानिध्य में जाकर के कुछ प्राप्ति कर सके या कुछ अच्छा बन सके। तो ये सब कुछ मनुष्य की समझ पर निर्भर करता है। सिद्ध गुरु प्रत्येक व्यक्ति पर कृपा बरसाते हैं। कोई उनके सानिध्य में आता है तो निरंतर ही उसका कल्याण होता है। जैसे सूर्य की रोशनी के समक्ष जो भी उपस्थित होता है उसको सूर्य का प्रकाश अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में खिड़कियां बंद कर रखी हैं और दोष सूरज को देते हैं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हुई, तो ऐसा वे लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि स्वयं की गलती उनकी होने पर भी वे उस बात को समझ नहीं पाते और सदैव उस अहंकार में जीते हैं कि हमें तो गुरु के सानिध्य में 2 वर्ष बिताने का अवसर प्राप्त हुआ या हम गुरु के समक्ष 1 हफ्ते के इंटेंसिव में भाग लेकर के आए
तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई है, किंतु वास्तविकता ये है कि एक पौधा यदि आपको दिया जाए तो उसके साथ आपके दो व्यवहार होते हैं। एक तो पौधा ले जा करके आप अपने गमले में लगा दें तो वह धीरे धीरे वृक्ष का रूप धारण कर लेगा, और एक दूसरा है कि आप पौधे को ले जा करके अपने आसपास कहीं पर फेंक दें। पौधा गुरु के द्वारा ही दिया गया है, व्यवहार आपने किया। तो जो पौधा था आपने अच्छे से गमले में लगाया या अपने घर की क्यारी में लगाया, अपने खेत में लगाया, वो बड़ा हुआ, कुछ वर्षों में उसमें फल आए, और वो फल आपको, आपके पड़ोसियों को, आपके बच्चों को, आपके सभी मित्रजनों को प्राप्त हुए। इसके विपरीत आप उस पौधे को ले जाते हैं और फेंक देते हैं, और फिर आप दोष देते हैं कि अरे जिस व्यक्ति ने हमको पौधा दिया वह पौधा पूर्णतः लग नहीं पाया और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ।